ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अम्बे काली, तेरी भोले सारे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओम शांति। आप सबका स्वागत है ऑनलाइन नवरात्रि महोत्सव की इस अगली कड़ी में। तो आज हम जानेंगे महाकाली माँ के बारे में। आज दुनिया में सारे मनुष्य विकारों में फंसे हुए हैं, तो कैसे हम महाकाली बन इन विकारों पर विजय प्राप्त करें और कैसे अपने जीवन को आनंदमय सुखदायी बनाए, तो जानते हैं महाकाली के बारे में। और जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय राजयोगिनी भावना बहन जी। आप लौकिक में जामनगर गुजरात से हैं। आप 34 साल से ईश्वरीय ज्ञान में हैं और 30 साल से अपनी समर्पित जीवन से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपने गाजियाबाद तथा जालोर सेवा केंद्र पर भी अपनी सेवाएं दी है और वर्तमान समय आप तखतगढ़ पर पिछले 25 सालों से अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही है। तो आप बहुत मिलनसार है। तो अभी हम आगे जानेंगे महाकाली माँ के बारे में, कैसे हम महाकाली माँ की आराधना करें। तो आगे जानते हैं आदरणीय राजयोगिनी भावना दीदी से। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। आज हम विशेष नवरात्रि महोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। नवरात्रि महोत्सव में दिन प्रतिदिन रोज हम
माँ देवी का अलग अलग स्वरूप में उनका साक्षात्कार करते हैं, उनके दर्शन करते हैं। उसमें आज विशेष माँ काली, माँ काली अर्थात काल पर विजय प्राप्त कराने वाली, समय पर विजय प्राप्त कराने वाली, माँ काली अर्थात दुर्गुणों को हरने वाली। कहते हैं कि माँ काली के जहां पे भी हम उसका देवी का स्वरूप देखते हैं, दर्शन करते हैं, तो एकदम विकराल स्वरूप का ही उनका दर्शन होता है। तो माँ देवी ने अपना विकराल स्वरूप किसके लिए अपनाया, तो उनके बारे में कहते हैं कि जब इस संसार की ओर चारों ओर राक्षसों का एक साम्राज्य छा गया, मां पार्वती ने अपना काली स्वरूप बनाया और वह असुरों का संहार करने लगी। और असुरों का संहार करते करते जब अनेक असुर घायल हो गए, अनेक मर गए, तभी कहते कि एक रक्तबीज नाम का महाराक्षस, महादैत्य पैदा हुआ और वह मां काली के सामने लड़ने लगा। जब रक्तबीज राक्षस मां काली के साथ लड़ता था और उनकी कुछ जैसे जैसे खून की बूंदें धरती पर आती थी, वैसे वैसे एक एक बूंद से एक एक राक्षस पैदा होते गए। असंख्य राक्षस पैदा हुए। तो मां काली ने अपना उसका संहार करते करते कहते कि मां का स्वरूप एकदम काला होने लगा, एकदम भयंकर रूप के अंदर रुद्र रूप में मां काली का स्वरूप हो गया। और मां काली ऐसे दैत्यों का वध करने लगी कि वो जो भी सामने आया उसको वो भक्षण कर देती, चाहे वो पशु हो, पंछी हो, राक्षस हो। इतना उनका एक विकराल स्वरूप बन गया। तब कहते हैं कि उनको देख करके देवता विचलित हो गए और स्वयं शंकर उनका इस स्वरूप को शांत करने के लिए जब मां काली जिस मार्ग पे जा रही थी असुरों का संहार करती करती, तो शंकर लेट गया। और जब वो लेट गया और मां काली का पैर शंकर के ऊपर गया, तब एक छोटे बच्चों की आवाज जैसे मां काली के कान में जाती है, तब उनका ध्यान जाता और एक ममता का स्वरूप हो जाता है। तो ऐसे मां काली के बहुत भयंकर और मां काली की जीभ बाहर आ जाती है और ऐसा स्वरूप को देखते हुए बहुत डर जाते हैं और कहते हैं कि मां के हाथ में, एक हाथ में खड्ग है, एक हाथ में नरमुंड है, त्रिशूल है और पात्र है। और नरमुंड की माला उसने गले में धारण की हुई है। तो उनका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि खड्ग अर्थात परमात्मा कहते हैं कि अपने देह अहंकार का त्याग करो। नरमुंड अर्थात जो हमारा देह अभिमान है उसको खत्म करना।
त्रिशूल अर्थात तीनों कालों को जानना, अपना तीसरा ज्ञान का नेत्र खोलना और आदि मध्य अंत को जानना। तो ये त्रिशूल की निशानी है। नरमुंड की जो माला दिखाई है वो है अपनी बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, इन सभी के ऊपर विजय प्राप्त करना। तो परमपिता परमात्मा शिव ने बहुत सहज युक्ति हम आत्माओं को बताई कि कैसे हम आत्माएं इन विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करें। तो काम विकार के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए परमपिता परमात्मा ने कहा कि अपनी दृष्टि को शुद्ध और पवित्र बनाओ और हर आत्मा के प्रति शुभ कामना, शुभ भावना रखो। जब हमारी आत्मिक दृष्टि बनेगी तब हम काम विकार के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। फिर कहते कि क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो परमात्मा कहते हैं कि रूहानियत को अपनाओ। रूहानियत अर्थात अपने आत्मिक स्वरूप को, स्वयं को जानना और हमारे कर्तव्य को जानना। तो रूहानियत को जितना जितना हम अपनाते जाएंगे उतना उतना हम क्रोध विकार के ऊपर विजय प्राप्त करते जाएंगे। फिर आता है लोभ। तो परमात्मा कहते हैं कि लोभ विकार के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो अपनी अनासक्त वृत्ति को अपनाओ। क्योंकि आज संसार के अंदर देखने में यह आता है कि दुनिया के अंदर जितने भी आज रिश्ते खराब होते हैं उनका मूल कारण है लोभ। आज अगर कोर्ट कचहरी के अंदर 80% केस जो होता है वो लोभ की वजह से ही है। आज संबंध टूटना, संबंधों में दरार आना, दहेज के कारण हत्याएं कर देना, ये सब लोभ की वजह से ही होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जब हम रूहानियत को अपनाएंगे तभी हम अनासक्त वृत्ति को धारण कर पाएंगे। फिर आता है मोह। मोह को खत्म करने के लिए परमात्मा ने हमें सहज मार्ग बताया कि अपने अंदर स्नेह का स्वरूप बनाओ। कहते हैं कि स्नेह और मोह में यह अंतर होता है कि स्नेह के अंदर हर आत्मा के अंदर एक देने की भावना होती है और मोह में वापस वो व्यक्ति हमारे लिए कुछ करे, वो एक कामना रहती है। इसलिए कहते हैं कि मोह हर व्यक्ति को अंधा बना देता है। लेकिन जहां स्नेह होता है वहां पे कोई सी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है और व्यक्ति के अंदर एक देने की ही भावना होती है। फिर आता है अहंकार। तो परमात्मा कहते हैं आत्मन अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो अपने देही अभिमानी स्थिति को अपनाओ। मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। परमात्मा ने मुझे जो भी दिया है या मैं आत्मा जो भी कुछ कर रही हूं ये मेरा भाग्य है कि परमात्मा ने मेरे को इस लायक बनाया। तो किसी भी चीज का अहंकार तब आता है जब हमारी अंदर देह का अभिमान होता है। तो इस तरह से हम विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करके और परमात्मा कहते हैं इस विकारों को ही अपनी विजय की माला बना दो। तो इस तरह से मां काली का स्वरूप बताया जाता है। तब कहते हैं कि जब जब नवरात्रा महोत्सव होता है हमारे भारत की, उसमें 12 महीना है और 13 त्योहार है। 13 त्योहार की उसमें 4 नवरात्रा बताया जाता है, 2 प्रत्यक्ष है, 2 गुप्त है। एक चैत्र नवरात्रा और दूसरा है शरद नवरात्रा। लेकिन जब जब नवरात्रा होता है तब तब ऋतु ये परिवर्तन होती है। अपन देखते हैं कि जब
चैत्र नवरात्रा होता है तब भी हमारे धरती माँ के ऊपर खल खलिहान भरपूर अनाजों की उसमें होता है। और जब शरद नवरात्र आता है, जैसे जैसे पितृ पक्ष खत्म होने लगता है, शरद नवरात्र आता है, तो हर व्यक्ति का एक मन मयूर नाचने लगता है, कदम उसके थिरकने लगते हैं। और कितना भी हम देखते हैं कि बाहरी व्यक्ति होता है, वो भी जैसे जैसे गर्भावस्था है वैसे वैसे उसके कदम थिरकने लगते हैं। तो एक जिस तरह से गरबा होता है, एक ताल से ताल मिलता है, बहुत सुंदर ध्वनि होती है। इस तरह से परमात्मा कहते हैं, ये आत्मा जब आप आपस में संस्कार मिलनों की रास करोगे, तब इस धरती के ऊपर साक्षात देविया और देवता उतरेंगे और ये धरती स्वर्ग कहलाएगी, हर मानव देव कहलाएगा। और जब उसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे नवरात्र आता है, भक्त के अंदर, हर मनुष्य आत्मा के अंदर एक उमंग होता है। बहुत घरों में हम लोग देखते हैं, मंदिरों में तो होता है अखंड ज्योति जलती ही है, लेकिन बहुत सारे घरों की उसमें भी लोग पूरा 9 दिन एकदम अखंड दीपक जलाते हैं, पूरा उपवास रखते हैं। अखंड दीपक जब जलाते हैं, एक घर के अंदर अलौकिक रोशनी हो जाती है और व्यक्ति की एक खुशी आती है। ऐसे हम अपने जीवन के अंदर सदा के लिए एक ज्ञान का दिया जगा दे, आनंद का दिया जगा दे, खुशियों का दिया जला दे और सहयोग दिया देने का दिया जगा दे। तो इतने प्रकार के दिए हमारे जीवन के अंदर जलने लग जाएंगे, तब हर मनुष्य आत्मा की जीवन के अंदर खुशियां होने लगेगी। फिर व्रत, परमात्मा कहते हैं व्रत भूखा रहना तो बहुत सहज है, अन्न का त्याग करना बहुत सहज है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि हे मानो, अगर आप आत्मा को सदा सुखी रहना है तो आपको अपने जीवन के अंदर व्रत धारण करना है कि बनती कोशिश तक मेरे से किसी को भी मान वचन और कर्म से दुख न मिले, मैं सबको सुख दूं, सहयोग दूं, ये हमारी अंदर की भावना रहे, ये हमारा सच्चा व्रत है। फिर दिखलाते हैं कि जैसे जैसे नवरात्रा की उसमें आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोग अपने जीवन के अंदर फिर लास्ट के उसमें जागरण भी करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, आत्मन जागरण करना अर्थात अपनी आत्मा की ज्योति को सदा काल के लिए जगा करके रखना। तो इस तरह से आज अपन देखते हैं कि जितने भी हम देवियों के स्वरूप में को देखते हैं, तो देवियों का स्वरूप के अंदर एक शक्ति स्वरूपा होती है। तो शक्ति स्वरूपा अर्थात उनके अंदर एक इतना अटल विश्वास होता है कि ये कार्य संपन्न होना ही है और हुआ ही पड़ा है। इसलिए अपन देखते हैं कि देवियों के सामने कैसी भी परिस्थितियां आती हैं, कितने भी बड़े बड़े भयंकर असुर आते हैं, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर जरा भी सिकन नहीं होती हैं और चेहरे के अंदर एक शक्ति स्वरूपा होती है और वो अनेक बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, असुरों का संहार करते हैं और उनके अंदर एक हमेशा मदद। आज अपन बहुत सारे भक्तों की कईयों की अपन जीवन कहानी के अंदर देखते हैं कि उन्होंने कुछ व्रत किया, कुछ नियम रखा और माँ की उसको मदद मिल गई। लेकिन आज अपन देखते हैं कि देवियों को सिर्फ देवी के साथ साथ में शिव को भी जोड़ा गया है, कि देवियों को कहते हैं शिव शक्तियां, यानी जो आज अष्टभुजा
देवियों को दिखाते हैं, अर्थात उन देवियों ने परमपिता परमात्मा शिव से ही अष्ट शक्तियां प्राप्त की हुई हैं। इसलिए बहुत सारे देवियों के हाथ भी दिखाते हैं, अलग अलग शस्त्र भी दिखाते हैं। तो वो सारी निशानियां हैं अष्ट शक्तियों की। सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, सहयोग करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है और समेटने की शक्ति है। ये सारी शक्तियां हम आत्मा को प्राप्त होती हैं जब हम अपना मन परमपिता परमात्मा के उसमें सदा लगा करके रखेंगे। तो आप सभी भी अपने जीवन की उसमें परमपिता परमात्मा के साथ में अपना संबंध जोड़ करके अपने जीवन के अंदर सदा खुशियों से भरपूर बना करके रखे। वो तब संभव होगा जब हमारा परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग जुड़ा हुआ होगा और परमात्मा के साथ में हमारा संबंध होगा। क्योंकि आज संसार के अंदर भी हम जो व्यक्तियों के साथ में जैसा संबंध रखते हैं वैसी ही हमें प्राप्ति होती है। तो आज परिवर्तन के मोड़ पे जब हम परमपिता परमात्मा शिव से जो संबंध जोड़ेंगे, व्यक्ति उस संबंध का अपने जीवन के उसमें अनुभव करेगा और परमपिता परमात्मा सभी आत्मा को कदम कदम पर मदद करते हैं। तो आप सबको भी ये शुभ नवरात्रि की सबको बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय भावना दीदी जी का। आपने बहुत अच्छी तरह से हमें महाकाली माँ के बारे में जानकारी दी कि किस तरह हम अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर सके, किस तरह हम माँ महाकाली की आराधना करें, किस तरह हम व्रत रखें, किस तरह हम जागरण करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और साथ साथ आप प्रेक्षकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप हमसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही आप हमेशा जुड़े रहेंगे, इसी आशा के साथ आज हम विदाई लेते हैं। ओम शांति। नमो कालिका मात चामुंडा नाम तेरा सुखदाई। नमो कालिका मात चामुंडा नाम तेरा सुखदाई। 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 भक्त पड़े पर आई भवानी होते आप सहाई। नमो कालिका मात चामुंडा नाम तेरा सुखदाई। चंड मुंड संहारने वाली। चंड मुंड संहारने वाली। भक्त जनों को तारने वाली। भक्त जनों को तारने वाली। चंड मुंड संहारने वाली। चंड मुंड संहारने वाली। भक्त जनों को तारने वाली। भक्त जनों को तारने वाली। काल रूप बन आई भवानी पंच काल का माई। नमो कालिका मात चामुंडा नाम तेरा सुखदाई। नाम
तेरा सुखदाई, नाम तेरा सुखदाई, नाम तेरा सुखदाई, नाम तेरा सुखदाई। नमो काल का मात चमुंडा, नाम तेरा सुखदाई, नमो काल का मात चमुंडा, नाम तेरा सुखदाई।